नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Competency 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैलेंडर में हम 2 क्लासें ले चुके हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, सबसे पहले आप उन 2 क्लासों को देखें। यदि आपने वो 2 क्लासें नहीं देखी तो आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यदि वह टॉपिक आपने समझ लिए, दोनों क्लासें देख ली और आपने उसके नोट्स बना लिए हैं, तो फिर आपको ये भी तीसरा जो टाइप है कैलेंडर का, ये सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो भी सीख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, पहली बात ये कि हमारी एक रीजनिंग की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई भी क्लास मिस करेंगे, कोई भी चैप्टर मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास, हम जिस तरीके से जिनकी प्रधानता होती है, हम सीरियल वाइज बिल्कुल जिस तरीके से रीजनिंग का मुद्रण किया जाता है, इसी तरीके से जो है हम क्लासों को आगे बरकरार रख रहे हैं। और मैंने आपसे बताया था कि जो चैप्टर हमारा बहुत छोटा होगा, हल्का चैप्टर होगा, रूल उसमें हल्के होंगे, उसकी एक क्लास ली जाएगी। और जिसमें चैप्टर थोड़े से टफ होगा, उसमें जो हम काम करेंगे उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे। तो पहले आप 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहला कल का कॉन्सेप्ट है जो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये था, यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन n होगा, प्रथम दिन n होगा, तब अंतिम दिन भी क्या होगा, n होगा। अंतिम दिन भी क्या होगा, n होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या समझेंगे, यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन y होगा, तब अंतिम दिन y प्लस के 1 होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें दिन होते हैं 365, इसमें दिन होते हैं 366। इसमें एक दिन का पता रहता है, एक दिन हमें दे दिया होता है कि पहली जनवरी को यह है, तो रह कितने जाते हैं, 364 रह जाते हैं। 7 से भाग करते हैं, क्या बचता है, 0 बचता है। इस एक में 0 जोड़ते हैं तो वही इस n पता दे दिया जाता है, इसका n, और इस n में 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, n ही आ जाता है। इसमें हमें पता होता है कि 22 दे दिया गया है प्रथम दिन क्या दे दिया गया है, 22। फिर बचे कितने, जब 22 हम घटा देंगे, मैंने 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 365, और 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 1। तो जैसे हम 22 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। अंतिम वाला तो हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन n हो, तब अगले साधारण वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, तो n प्लस के 1 हो गया। क्योंकि n से n सोमवार से सोमवार तक अंतिम दिन हो गया, तो एक अगला दिन जो आएगा तो मंगलवार आएगा। अगला दिन जो आएगा वो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है, तो अगला दिन क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए किसी साधारण वर्ष का जैसे 2023 है, 2023 का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन भी सोमवार दिन होगा। तो 2024 का पहला दिन क्या होगा, 2024 का पहला दिन क्या होगा, अंतिम 2024 का पहला दिन क्या होगा, वो फिर क्या होगा, मंगलवार होगा। इसी तरीके यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन 22 है, तो अगले वर्ष का लीप का नहीं, अगले वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वो क्या होगा, 22 प्लस के 2 होगा। क्योंकि इसमें एक दिन तो हो गया यही साधारण के लिए अगला दिन, परंतु एक इसमें 29 की फरवरी होती है, एक इसमें फरवरी कितनी की होती है, 29 की। तो क्योंकि देखिए, जब ऐसा होता है, जब लीप वर्ष में 22 सोमवार होगा, मान लो 2024 का पहला दिन सोमवार, तो अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार। तो 2025 का पहला दिन क्या होगा, 2025 का पहला दिन क्या होगा, फिर 2025 का फिर पहला दिन होगा बुधवार। क्योंकि जिस दिन से अंतिम खत्म होगा उससे अगले साल तो अगले दिन ही खत्म होगा, शुरू होगा। ठीक है नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाने चाहिए। उसके बाद में अब हम जरा क्वेश्चन जो है हम करते हैं शुरू। अब सीधे क्वेश्चन बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2012 को
यदि 5 जनवरी, यदि 5 जनवरी 2012 को, शायद 12 है, हाँ जी 12 को क्या है, 12 को सोमवार था, क्या था, सोमवार था। तब 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2013 को, सॉरी 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइए कौन सा दिन होगा। आप इसे करिए आराम से, ठीक है, आराम से करिए आप इसको, ठीक है, करिए, 20 सेकंड मिल रहे हैं आपको इसे करने के, करो। पूरा दिन गला बेकार हो जाता पढ़ाते पढ़ाते। आगे आंसर देखिए क्या करना, आप समझिए हमारा जो क्वेश्चन होता है ऐसा करने का, उसका सिंपल फंडा क्या होता, आप समझिए। 5 जनवरी 2012, कितना, 2012, दिन क्या है, सोमवार। ऐसा नहीं लिख कर, इसे इस तरीके से लिखो, सोमवार है तो 5 जनवरी 2013 तक को, अभी बताया है यदि कोई लीप वर्ष का पहला दिन जो होता है, अगले वर्ष का वही दिन, अगले वर्ष का वही दिन अगर इसका 22 हो तो 22+2 हो जाता, अंतिम दिन में क्या होता, 1 हो जाता, अंतिम दिन में क्या हो जाता, 1 हो जाता। परंतु प्रथम दिन यानी कि जो दिन इसका है, जो दिन इसका है, इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। यानी इसे अगर हम 22 मान लें तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बुधवार। तो क्या आ जाएगा, बुधवार। तो यहाँ तक का तो आ गया हमारा ये क्लियर। अब हमसे पूछा कहाँ तक का है सफ़र, यहाँ तक का सफ़र आ गया। हमसे पूछा है 31 मार्च 2013 तक का पूछा। तो अब बताइए जनवरी के कितने दिन रह गए, जनवरी होता है 31 का, तो जनवरी के रह गए भैया 26 दिन प्लस, अब ये 13 लग गई तो फरवरी के रह गए 28 दिन और मार्च के हो गए 31 दिन। तो अगर हम इन्हें सबको जोड़ें तो 7 से भाग करें तब भी वही बात है, और अगर यहाँ 7 से भाग करें 7 के 21 तो कितना रह गया 5, 7 चौक 28 कितना आ गया 0, 7 से 7 चौक 28 बच गया 3, तो 3 ये जोड़ दो, कितने दिन हो गए 8। तो हम 8 जोड़े बुधवार में को या 1 जोड़े, 7 से कट रहा है, समझ गया नहीं, क्योंकि देखो ये 3 है, 5 और 3 8, या तो 8 जोड़ना बुधवार में को तो ये वाला दिन आ जाएगा, वरना तो ऐसा ना करें अलग अलग ना काटें, तो 2 जगह काट ना करके पूरी सिंपल करो कि जनवरी में कितने रह गए, इसके कितने रह गए 26, कितने रह गए बेटा, इसके कितने रह गए 26, फरवरी के कितने रह गए 28, फरवरी के कितने रह गए 28 और मार्च के कितने रह गए 31 को तो पूछा ही है। यहाँ से टोटल दिन कितने हो गए 1 और 8 9 और 6 15, हाथ से लगा 1, 3 और 3 7 और 1 8 85। अब यहाँ से जब भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 12 7 84, शेष क्या बचा, 1 बच गया शेष, 1 बचा शेष, ये वाला जो 1 है ये इसमें जोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बृहस्पतिवार, आंसर क्या आ गया बृहस्पतिवार। तो एक तो तरीका होता है इसका, ये एक तो तरीका होता है इस सवाल करने का ही कि आप इक्वल करके कर सकते हो सवाल को, आप इक्वल करके सवाल को कर सकते हो। आप पहले इसे नोट करो, इक्वल करके सवाल को समझ में आया नहीं आया। उसके बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, इसका दूसरा तरीका बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बृहस्पतिवार इसका आंसर है।
ठीक है, बृहस्पतिवार इसका आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जब आप एग्ज़ाम में करने बैठो तो हम बिल्कुल करेक्ट निकाल लो। हमें चाहिए क्या? 5 जनवरी। क्या चाहिए? 5 जनवरी 2012। और यहाँ हमें पूछा है 31 मार्च 2013, ये पूछा है, ये तो पूछा। तो हमारे पास कैलेंडर का तरीका होता क्या क्या होता है? 64-20, यानी कि 1600, 1700, 1800 और 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। आरी बात समझ में? जो 400 से कटने वाली होती है उनका 6 होता। क्लियर? फिर हमारा होता 0-33, 614, 625, 0-35। ये होते हैं ईयर्स के कोड, ये होते हैं मंथ के कोड। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होते हैं दिनों के कोड। तो ये आपके ईयर कोड, ये मंथ कोड और ये ईयर हो गए। तो आप इसे करेक्ट निकाल लो। इसमें सीधा क्या है? करेक्ट निकाल लो। 5 का 5 लिख दो, जनवरी का 0 होता 0 लिख दो, 2000 का 6 होता 6 लिख दो, 4 से भाग करो, 4 तिया 12, तो कितना आ गया? 15। सारे जोड़ो 15, 5, 20 और 6, 26। तो 26 में से 1 घटाओ, क्योंकि लीप वर्ष है, कल बता दिया था। लीप वर्ष में 1 घटाते हैं अगर जनवरी फरवरी का होता है तो 25 और बटे कितना? 7। 7 चौक 7 के 21, क्या आ गया? 7 के 21, 4 बच गया। और 4 का मान क्या है? हमारे हिसाब से 4 का मान जो होता है वो कितना होता है? हमारे हिसाब से 4 का मान होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। मगर इन्होंने क्या मान रखा? सोमवार। कितना मान रखा है? इन्होंने दे रखा है सोमवार मान रखा। और हमारा कितना आया? बृहस्पतिवार। इसका मतलब हमसे कितना पीछे है? हमसे कितना पीछे है? 3 दिन पीछे। तीसरा दिन यानी बुधवार 3 दिन पीछे। ऐसे इसका निकाल दो, 31 का 31 निकाल दो। मार्च का होता 3, ठीक है, 2000 का होता 6 और 13 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, जोड़ दो, आ गया 16। ठीक है भाई, 4 से भाग करी 13 को 3 बार, 4 तिया 12, जो शेष बचा बचन दो, 13 और 3 हो गया 16। तो 16 और 6 22, 16 और 6 22 और 3 25, 25 और 1 56, कितना आ गया? 56। 56 को भाग करो 7, क्या कितना? 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो 8, शेष क्या बचा? 0। हमारा इस हिसाब से क्या आ रहा है? रविवार। हमारा इस हिसाब से क्या रहा? रविवार। मगर आप ये देखो, हमारा इधर जो आ रहा था सही, वास्तविक कितना आ रहा था? बृहस्पतिवार। इधर वास्तविक कितना आ रहा? रविवार। मैं इन्होंने झूठा कितना मान रखा? सोमवार। तो कितने दिन पीछे गए? 3 दिन। हम भी रविवार से 3 दिन पीछे चले जाओ। रविवार से 3 दिन, तो 1 दिन जाएंगे शनिवार, 2 दिन जाएंगे शुक्रवार, तो यहाँ से 3 दिन पीछे, तो क्या आ गया? बृहस्पतिवार। यहाँ से 3 दिन पीछे, तो क्या आ गया? शनिवार। तो इन्होंने 3 दिन पीछे लेके गए हैं, हम भी 3 दिन पीछे लेके गए, तो क्या आ गया हमारा? बृहस्पतिवार। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 2 तरीके आपके सामने हैं दोस्तों। जब ज़्यादा बड़ी डेट का अंतर आए, तो आप इसी दिन निकाल के करना। और अगर 1 आध साल का अंतर आ जाए तो जो मैंने पहला तरीका कराया था आप उस तरीके से कर लेना, जब ज़्यादा बड़ी डेट का अंतर ना आए तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में समझते हैं। और कोई बात अगर ऐसी नहीं होती है तो अगले क्वेश्चन में समझते हैं। मैं सवाल सब लिख देता हूँ, वो सवाल देखते हैं क्या है। प्यारा क्वेश्चन है बहुत। जो भी बात आपको करनी है अगले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2018 को, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 को, 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आप इस बात को समझिए, कौन सा दिन होगा? 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? करिए इसको फुर्ती से। देखो इस टाइम 18 जो है साधारण वर्ष है, इधर भी साधारण वर्ष है। मैंने अभी बताया था आपको कि साधारण वर्ष का जो दिन पहला होता है, अगले वर्ष का साधारण वर्ष का भी क्या होता है, उसमें एक जोड़ता होता है, एक जोड़ता। तो 11 जनवरी 2018 को दिन क्या मान रखा है इन्होंने? गुरुवार। तो 11 जनवरी
2019 को क्या होगा, 19 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार, एक वर्ष का अंतर है तो साधारण वर्ष में एक ही लीप ईयर होता है। तो यहाँ तक का आ गया। अब यहाँ से हमें चलना कहाँ है, हमें चलना है 11 जून तक, 11 जून 2019 तक चलना है। हमें कहाँ तक चलना है, 11 जून 2019 तक चलना भैया। तो अब आप मुझे बताइए 11 जून 2019 तक चलना, तो जनवरी के कितने दिन रह गए, जनवरी के रह गए 20 दिन, फरवरी के कितने रह गए 28 दिन, फरवरी के 28 रह गए, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च के कितने रह गए 31, ठीक है। अप्रैल के कितने हो गए 30, अप्रैल के कितने हो गए 30, और मई के कितने हो गए 31, और जून के कितने हो गए 11। या तो सारे दिन ऐसे जोड़ लो, वरना तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भैया कि जो माह 30 का होता है उसमें विषम दिन होते हैं 2, और जो माह 31 का होता है उसमें विषम दिन होते हैं 3, क्योंकि 7 से काटने पर माह अगर 30 का है तो कितने आएंगे, 2 दिन आएंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि माह अगर 30 का हो तो विषम दिन कितने आते हैं 2, विषम दिन कितने आते हैं 2। अगर माह 31 का हो तो विषम दिन कितने आते हैं 3। इस तरीके से बात याद रखना। क्यों कहते हैं, देखो 30 को 7 से भाग करोगे 7 चौक 28, शेष क्या बचा 2। 31 को 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, कितने आ गए 3। इस तरीके 2 3 होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितने होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ कितने होंगे 2, यहाँ कितने होंगे 3, यहाँ कितने होंगे 0, यहाँ 7 से भाग करो तो 7 दूनी 14 6 होंगे, ठीक है। यहाँ 7 से भाग करो 7 1 7, यहाँ 4 होंगे। अब जोड़ो 7 7 बना के काटते चले जाओ, 7 7 बना के काटते जाओ। तो देखो 4 और 3 7 कट गया, यहाँ से 5, ये कितना हो गया 5 और 6 11। अब 11 को फिर काटेंगे, यहाँ से काट लो, 1 यहाँ से काट दो, 1 बच गया, और 6 काट दो तो 4 बचा। अगर शुक्रवार में मैं 4 जोड़ दूँ, शुक्रवार में मैं 4 जोड़ूँ तो ये डेट आ जाएगी। तो शुक्रवार में अगर 4 जोड़ दूँ मैं तो ये डेट आ जाएगी। चौथा दिन जो होगा यही होगा, यानी कि शनिवार रविवार सोमवार, और क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मंगलवार। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है भाई। आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार, और ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोबारा समझ लो, अगर दोबारा समझना हो तो दोबारा समझ लो एकदम। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे अब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि अब तरीका सीख चुको। जो वहाँ 30 का होगा उसमें 2 दिन होंगे, 31 का होगा 3 दिन होंगे, विषम दिन ये होते हैं, ठीक है। इधर भी लिख दिया है मैंने। तो यहाँ था 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2018 कौन सा दिन होगा, ये था। तो 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो हमने 11 जनवरी 2019 को भी क्या मान लिया, गुरुवार नहीं मान के शुक्रवार। क्यों, क्योंकि जो किसी साधारण वर्ष का पहला दिन होता है अगले साधारण वर्ष का उससे 1 बढ़ाकर दिन होता है, क्योंकि अंतिम दिन तो वही होता है उसी वर्ष का। तो 1 दिन और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने बचे, 20 दिन बचे जनवरी के, फिर 28 दिन बचे फरवरी के, 31 बचे मार्च के, अप्रैल के 30, मई के, फिर जून के 11। सबको जोड़ के कर दो भाग 7 से, या तो फिर 7 से हैंड टू हैंड भाग कर दो। 7 से भाग करी 4 बच गया, 7 से भाग करी 0 बच गया, 7 से भाग करी 3 बच गया, 7 से भाग करी 2 बच गया, 7 से भाग करी 3 बच गया, 7 से भाग करी 4 बच गया, 4 और 3 7, 7 से भाग करी खत्म। 5 यानी 11 बच रहे थे, 11 बचे, 4 शेष बचे। 4 अगर शुक्रवार में जोड़ेंगे तो क्या आगा, मंगलवार आगा। 4 अगर जोड़ेंगे तो क्या आगा, मंगलवार। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इतनी डिटेल से, इतने प्यारे तरीके से, इतनी आसानी से आपको कोई भी देसी भाषा में देसी तरीके से बता नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में, यानी कि यदि 1 जनवरी को 1 जनवरी को शुक्रवार है, शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है, तो अधिवर्ष में क्या है भैया, अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख कौन सा दिन होगी, यानी कि मार्च की पहली तारीख किस दिन होगी,
किस दिन होगी। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो अब ये देखिए, समझिए, आदि बर्थ का मतलब होता है लीप बर्थ। आदि बर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब होता है लीप बर्थ, ये होता है। तो 31 जनवरी के हो गए, फरवरी 29 हो गई और मार्च 1 हो गया। ठीक है, 1 मार्च हो गया। अब आप मुझे देखिए, आप यहाँ देखिए कि यहाँ 1 जनवरी का तो दे रखा है, 1 जनवरी का दे रखा है, यानी कि 1 जनवरी को यहाँ दे रखा है इन्होंने, यानी कितना, 1 जनवरी को क्या दे रखा है, 1 जनवरी को दे रखा है शुक्रवार, शुक्रवार देखा। तो जनवरी कितने बचे, 30 दिन जनवरी के बचे। फरवरी कितने बचे, 29। फरवरी कौन से बचे, 29। और कब को पूछा है, 1 मार्च को पूछा है, तो एक दिन भी जुड़ेगा वो, 1 मार्च को पूछा है, 1 मार्च को पूछा है। तो अगर हम 7 से भाग करेंगे इसको तो 2 बचेगा, 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो कितना आ चुका, 4 आ चुका है। तो शुक्रवार में 4 जोड़ दो। अभी आया शुक्रवार में 4 जोड़कर, अभी आया शुक्रवार में 4 जोड़कर, जल्दी बताओ कब आया, अभी 4 जोड़कर आया शुक्रवार में। ठीक है, क्या आया शुक्रवार में 4 जोड़कर, मंगलवार। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ से आया मंगलवार। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर, मंगलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा फुर्ती से कर लो इसको। ऐसे क्वेश्चन सबको करा देंगे, टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था, यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था, गुरुवार था, तब 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। करिए बेटा, इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी जल्दी फुर्ती से बनाइए। इससे हल्का क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, इससे हल्का क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं। करिए जल्दी, आ गया आंसर, आ गया आंसर, नहीं समझिए, समझिए भाई। 21 जून 2007 से हमने पूछा है 21 जून 2011 का, ये दिन दे रखा है, ये दिन दे रखा है इन्होंने गुरुवार, गुरुवार इन्होंने दे रखा है। ठीक है भाई, अब आप देखिए इसमें कौन कौन से वर्ष, डेट तो सेम है, तो एक इसमें कौन सा वर्ष इंक्लूड है, एक इनमें कौन सा वर्ष इंक्लूड है, एक तो आपका 2008 है, 2008, एक 2009, एक 2010, कौन सा 2010 और 2011 लिया जाएगा, अगर साथ ले रहे हो तो 2011 ये लिया जाएगा। अब आप बताइए कि साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1, इसमें भी कितना आ जाएगा 1, इसमें भी कितना दिन आ जाएगा 1। ठीक है, तो साधारण वर्ष में जो होता है 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में कितना होता है 1, लीप वर्ष में कितना होता है 1 होता है। अगर आप 11 लेना चाह रहे हो तो 7 लोगे, 7 लोगे, क्योंकि 21 जून को पूछा है, तो कहाँ तक लोगे, ये ले लोगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे ले लेंगे 2007 ले लेंगे, तो इसमें भी कितना होता है 1 होता है, और लीप वर्ष में कितने होते हैं 2। अब इन्हें काउंट करो कितने हो गए, 3 और 2 5। अगर मैं गुरुवार में 5 ऐड कर दूं तो देखिए, गुरुवार में 5 ऐड करने का 1 हो गया आपका शुक्रवार, 1 हो गया शनिवार, 1 हो गया रविवार, 1 हो गया सोमवार, और आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ से आंसर आ गया मंगलवार। और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि अगर सेम डेट है तो वर्षों का ही तो अंतर है, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, वर्षों का तो अंतर है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2011 में से 2007 घटाएं तो कितने बच रहे हैं, 4,
4 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना बचा, एक इसमें लीप वर्ष आ गया, इस 4 में ही एक जोड़ दो तो कितना हो गया 5, इस 4 में ही एक जोड़ दो 5, तो ये वाला 5 जो है इसमें ऐड कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया मंगलवार। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं जब सेम डेट है तो, जब सेम डेट है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, बताइए, जब हम सेम डेट है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो ये भी ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मंगलवार सभी का आ गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये एक पहले ऐसे ही और करो, एक क्वेश्चन पहले ऐसे ही और बनाओ, एक क्वेश्चन पहले ऐसा ही और बनाओ। ठीक है, ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन कि 5 सितंबर या 5 मई 2011, 5 मई 2011 को रविवार है, तब 5 सितंबर सॉरी 5 मई 2020 सॉरी 2020 ना करके 2019 कर दो, 2019 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बेटा। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, चलो 20 सेकंड में दे रहा हूँ आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारी क्लास ठीक चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ जाकर, करिए आप इसको। बहुत बढ़िया भाई, चलो जानदार तरीके से करिए क्वेश्चन को। रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में बता रहा हूँ, और ऐसी अगर रीजनिंग पढ़ ली तो कभी गलत नहीं होने का क्वेश्चन, कभी भी गलत नहीं होने का, कभी भी। चलिए समझिए, मैंने बोला 5 मई 2011, दिन क्या आ गया, रविवार आ गया। ठीक है, आगे पूछा गया 5 मई 2019। ठीक है, पता नहीं क्या करना है, समझिए। एक तो 11 में विषम दिन है, साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन होगा। ठीक है, फिर 2012 में 2 विषम दिन होंगे, 2013 में 1 विषम दिन होगा, 2014 में 1 विषम दिन होगा, 15 में 1 विषम दिन होगा, 16 में 2 विषम दिन होंगे, 16 में कितने होंगे 2 विषम दिन, 17 में 1 विषम दिन, 18 में 1 विषम दिन। तो सारे दिन जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। अगर 10 को भाग करेंगे 7 से तो कितना बचा 3, रविवार में 3 जोड़ो, क्या आ जाएगा बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार, आपका आंसर आ जाएगा, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। ठीक है, कितना जोड़ना है 3। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डेट सेम है तो 2019 और 2011 में अंतर कितने का है 8 का, कितने का अंतर है 8 का। ये आ गए वर्ष, ये आ गए वर्ष। इन वर्षों को 4 से भाग करो क्योंकि इसमें लीप वर्ष भी होंगे, तो 4 से कितनी बार भाग जा रही है 2 बार, तो 2 लीप वर्ष होंगे, 6 साधारण वर्ष होंगे। कैसे होंगे 6 साधारण वर्ष 2 लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, लीप वर्ष में होते 2, तो 6 × 6 और 4 10, तो दिन कितने आ गए 10, और 10 को भाग करना है 7 से, शेष क्या बचा 3। ये 3 जो शेष बचा है यही सोमवार में जोड़ दो, यही 3 जो है सोमवार में जोड़ दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में, दोबारा समझो, दोबारा समझो। अगर दोनों क्लासेस शुरू वाली पढ़ लेते ना इसकी कैलेंडर की तो सब बातें समझ में आती। ये आपको क्वेश्चन CGL SSC CGL 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में UP PCS 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए, 2 जगह क्वेश्चन आया है, समझते नहीं हो तुम आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी। ठीक है, देखो जब सेम डेट हूँ तो 2019, ठीक है, और 2011 में वर्षों का तो अंतर है, तो वर्षों का कितने का अंतर आ गया, ये आ गया 8 का। अब इसमें हर चौथे वर्ष जो आ जाता है वो लीप वर्ष आ जाता है, तो देखो एक तो 12वां होगा और एक 16वां होगा, होंगे ना 2 लीप वैसे भी। तो अगर हम इस 8 को 4 से भाग करें तो कितने निकल का है लीप वर्ष 2। ठीक है, तो अब इसे सिंपल करके चलो, हम अगर इस 8 में ही ये 2 जोड़ लें तो अब भी 10 दिन बन जाएंगे,
तब भी 10 दिन में बन जाएंगे, क्योंकि इसमें इसे जोड़ लो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो ये जो 8 थे इनमें से 2 तो आ गए अधिवर्ष या लीप वर्ष भाई, और 6 जो आ गए वो आ गए साधारण वर्ष। तो इनका अगर मैं 2 से गुणा करूँ, एक साधारण लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 4 दिन तो इसमें आ गए विषम, 6 में 1 होगा तो कितने आ गए 6, तो टोटल कितने हो गए 10, और 10 को 7 से भाग करेंगे कितना बचा 3 शेष बचा। ये 3 ही जोड़ देना है इस रविवार में, 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा इस दिन को, ये आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बताओ हो गया क्वेश्चन। ऐसे करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करना। समझते नहीं हो बात को यार, पता ना कैसे कंपटीटर हो, पता नहीं कैसे कंपटीटर हो, कैसे तैयारी कर रहे हो आप लोग। ठीक है चलो, डरो मत, डरो मत, मैं बताऊंगा सारी बात। क्यों घबरा रहे हो, डरो मत बिल्कुल भी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि क्वेश्चन है 1996 को गणतंत्र दिवस, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, शुक्रवार को मनाया, तब 2000 वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत। समझ गए नहीं, इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा भी नहीं होगा इसको। ऐसा बताइए, गणतंत्र दिवस क्या होता है 26 जनवरी, क्या होता है 26 जनवरी। ठीक है भाई, 26 जनवरी को समझिए, यानी कि 26 जनवरी 1996। चलो यहाँ इसे 1996 को दिन क्या है, शुक्रवार बोला है। पूछा कब है, 26 जनवरी 2000 को इन्होंने पूछा है। दिन बताना है क्या, सिंपल बात है, दिन सेम है तो 2000 में से कितना 1996 घटाओ, कितना बचा 4 को 4 से भाग करो, वर्षों के अंतरों को दिन से 4 से भाग करेंगे, एक बार चलेगी तो 4 और 1 कितने हो गए 5 विषम दिन हो गए। कितने विषम दिन हो गए 5 विषम दिन हो गए। अगर शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, जल्दी बताओ बुधवार आएगा या नहीं आएगा, बुधवार आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बुधवार आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे जल्दी बताओ बुधवार आएगा नहीं आएगा। ठीक है, 5 जोड़ोगे तो समझ गए कितना आएगा बुधवार। समझ गए इस क्वेश्चन को। शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे तो 5 शुक्रवार में शनिवार 1, ठीक है, शनिवार 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रविवार में फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5वां दिन क्या होगा शुक्रवार। परंतु सवाल में ट्विस्ट है, क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं, जल्दी बताओ क्या इस चीज़ से संतुष्ट हैं। मैंने गणतंत्र दिवस, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन गणतंत्र दिवस नहीं होता, अब आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, इसका आंसर क्या आ गया आपका, जल्दी बताओ। इतने क्वेश्चन में क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बुधवार। क्या आ गया इसका आंसर, बुधवार। अगर यही क्वेश्चन समझ लो, अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो क्या करोगे फिर। ऐसा तो आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें फरवरी ली गई है, मगर इसमें फरवरी नहीं ली गई। यानी कि इसमें पहला वर्ष अधिवर्ष माना है,
जबकि अंतिम वर्ष अधिवर्ष नहीं माना, क्योंकि अंतिम फरवरी तक बात पहुंची ही नहीं, इस वजह से एक ही वर्ष अधिवर्ष है। तब तो इसका आंसर आ गया बुधवार। यदि समझिए, आप क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं क्वेश्चन चेंज करूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा ना करके बस इतना कर दूँ, इतना सा चेंज कर दूँ, इतना सा चुन्ना सा चेंज कर दूँ, बस नन्ना सा बिल्कुल क्या कर दूँ, यहाँ स्वतंत्र दिवस कर दूँ, स्वतंत्र दिवस कर दूँ। हाय ये क्या हो गया, अब करो। अब मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन चेंज। 1996 सारे टाइप सीख रहे हैं ना हम। अब मैं टाइप चेंज कर दिया, अब इतना मैं पानी पीऊँ, इतना तो आप इसे करिए जरा आराम से, ठीक है, करो। करिए। अरे कुछ नहीं है मूर्खों, कुछ नहीं है। अरे 96 का भी गणतंत्र ले जाएगा, मतलब 26 ले जाएगी, 26 मतलब 29 की फरवरी ले जाएगी, और 2000 की ले जाएगी। क्यों? अब क्या पूछा है, 26 जनवरी 1996 लिखा, ठीक है। अब पूछा क्या है, 15 अगस्त 2000 को पूछा। हद है यार, ये पूछा है तो कितने दिन आ गए, पहले तो इसे समझिए। अब ये समझिए, मैं इसको क्या करूँगा, 3 रूप में बांटूंगा। मैं 26 जनवरी 2000 लिखूँगा पहले। तो अगर यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था शुक्रवार, और अगर हम इसमें देखें 4 वर्षों का अंतर, इतने में देख लें 4 वर्षों का अंतर है, तो कितने का वर्षों का अंतर है, 4 का। 4 से भाग करो कितनी बार, एक बार। अब टोटल कितने दिन हो गए, 5 हो गए। 4 और 1 जोड़ लो इनको, 5 हो गए। 5 अगर इसमें जोड़ूंगा तो क्या आगा, 5 अगर इसमें जोड़ूंगा तो क्या आगा, बुधवार आगा, ठीक है। कितना आ गया, बुधवार। अब मुझे चाहिए यहाँ से 15 अगस्त तक का, 15 अगस्त 2000 का चाहिए मुझे। तो 26 जनवरी के कितने रह गए, जनवरी के दिन कितने रह गए, 5। फरवरी के कितने रह गए, 29। तो 1 रहेगा मान लो फरवरी का, फरवरी 29 की होगी तो 5 हो गया। फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और 15 आपके ही, 15 आपके। बावले हो जाओगे ऐसे जोड़ने में। देखो 1 बचा 7 से भाग करके, 3 बचा, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। 1 बचा, कितना बचा, 1 7 से भाग करके कितना बचा बेटा, 1। यहाँ से कितना बचा, 3 बचा। यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, और यहाँ 5। अब जोड़ो, 7 7 बनाते रहो, काटते रहो। 5 और 2 7, कैंसिल, बुधवार ही रह गया। 3 और 3 6, और 1 7, क्या आ गया, बुधवार ही आ गया, बुधवार भी आ गया। अगर अब इस बुधवार में मैं 5 जोड़ दूँ, तो 5 जोड़ दूँ या 2 घटा दूँ, तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ गया। क्या आ गया, सोमवार, तहलका का सोमवार आ गया, तहलका का क्या आ गया, सोमवार आ गया, ठीक है। तहलका का कितना आ गया, सोमवार आ गया, तहलका का सोमवार आ गया है। पाँच, 1 3 2 3 2 3, और यहाँ पर 5, ठीक। फरवरी 29 की तो ले ली, फरवरी 29 की यहाँ से ले ली, ठीक। करो इसको, करो इसको। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत फुर्ती से करते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत फुर्ती से करते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है भैया। अब ये टाइप हो गया, कर लोगे यार इस टाइप को तो। चलिए, अब उनने कहा यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, इन्होंने ये क्वेश्चन है। अब यदि ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्टली यूपी ट्रिपल एस में होगा, यदि किसी माह का
चौथा दिन सोमवार है। सोमवार है, सोमवार है। यदि किसी माह का चौथा दिन, अच्छा चौथा दिन बोला, हाँ चौथा दिन शनिवार है। क्या है? शनिवार। चौथा दिन शनिवार है, शनिवार है, शनिवार है। तो उस माह के 26वें दिन से, उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ये वाला दिन क्वेश्चन पूछा। करो हिसाब, 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड हैं आपके पास, करिए। UPPCR 2018 UPSSC इसमें पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CSAT में पूछे जाते हैं, CSAT में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बेटा, करिए आप इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, समझिए। आप मुझे बताइए, पहले आप मुझे बताइए, माह का चौथा दिन जो है वो क्या है? शनिवार। चौथा दिन जो है वो क्या पूछा है? शनिवार। दे क्या रखा है? चौथा दिन। चौथा दिन दे रखा क्या? शनिवार। फोर्थ जो दे रखा है, फोर्थ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है शनिवार। शनिवार दे रखा। पूछा क्या है? 26वें दिन से 5 दिन पहले। तो कितना पूछा है? 26 लेस 5 यानी कि 21वें दिन को पूछा है। 21वें दिन को पूछा कि क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर 4 में 7 जोड़ूंगा तो 11 को भी क्या होगा? शनिवार होगा। फिर 18 को भी क्या होगा? शनिवार होगा। तो अब 19 को क्या होगा? शनिवार के बाद में रविवार होगा। फिर 20 में यानी 3 दिन जोड़ दो, यानी कि 18 है। 18 में क्या है? शनिवार। 18 में भी क्या होगा? शनिवार होगा। 18 में भी क्या होगा? शनिवार। ठीक है, 18 में बेटा क्या होगा? शनिवार। अब 19, 20, 21, 19, 20, 21, तो इस शनिवार में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो शनिवार में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? मंगलवार ना आएगा? क्या ना आएगा? मंगलवार ना आएगा? बताओ, समझदार हो ना हो, मंगलवार आएगा। भाई जब 4 को शनिवार है तो 11 को भी शनिवार, 7 सप्ताह तो चक्कर पूर्ण चक्र होता है, 18 को भी शनिवार। अब 19, 20, 21, 3 दिन जोड़ दो, तीसरा दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। ये आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। बताओ क्या है इसमें, क्या है? जल्दी बताओ, इसमें कुछ भी तो नहीं है। बताओ, इससे हल्का कोई क्वेश्चन बन जाएगा? बिल्कुल भी ना बनेगा। मैं तो मना कर दूंगा, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मना कर दूंगा। इससे हल्का क्वेश्चन कोई है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से पहले से 5 दिन पहले का कौन सा दिन होगा? तो हमें क्या करना? चौथे दिन का निकालना है, यानी कि चौथा दिन जो है वो है शनिवार। शनिवार। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो 11वां दिन भी क्या हो जाएगा? शनिवार। फिर 7 जोड़ दूंगा तो 18 दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। तो 19वां क्या हो जाएगा? 19वां दिन क्या हो जाएगा? रविवार। चलो ओपन करके बताएं। 20वां दिन क्या हो जाएगा बेटा? 20वां दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। 20वां दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। 21वां दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो बेटा अगर ऐसा पढ़ोगे ना, अगर ऐसा खोल के बातें पढ़ोगे ओपन पढ़ के, तो साल भर में भी ना आने का नंबर। इसलिए कुछ बातों को कॉमन सेंस समझो। ये मैंने बता दिया, इतना हिसाब ना लगाना जाएगा आपको। 21वां दिन पूछा है, ठीक है, 21वां दिन पूछा है, ठीक है। 4 दिन आपके दे रखे हैं, 4 दिन आपके दे रखे हैं, 4 दिन दे रखे हैं। तो 21 में 3 घटाओ 18, 21 में 3 क्योंकि चौथे दिन का तो मान दे रखा है, तो 21 में 3 शुरू के घटा दो, कितने बच गए? 18। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको? हम डायरेक्ट कितने कर सकते हैं? ये समझिए, पहले ये समझिए। 26 दिन दे रखे हैं ना, कितने दिन दे रखे हैं? 26वें दिन को पूछा है, 26 दिन दे रखे। 26 में 3 शुरू के और 5 पहले, तो ये दोनों घटाए कितने हो गए? 8। अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। 18 को भाग करो, 18 को भाग करो, 18 को भाग करो 7 से, कितना आ गया? 4। ठीक है, 4, क्योंकि इसमें शनिवार भी लेस हो गया था।
ठीक है। तो शनिवार को अगर काउंट करोगे तो कितने जोड़ोगे? 3। और अगर शनिवार को काउंट नहीं करोगे तो कितने करोगे? 4। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसा पढ़ लो इसको ढंग से, ठीक है, ढंग से पढ़ लो, ढंग से, ठीक है, समझ गए नहीं? वरना तो ऐसा पढ़ो कि चौथा दिन जो है, चौथा दिन क्या है? वो क्या है? शनिवार। शनिवार पूछा कौन सा दिन है? 21वां दिन पूछा, क्योंकि 26 से 5 दिन पहले 21 दिन पूछा है। 21वां दिन इस महीने का 21वां दिन पूछा है। चौथा दिन दे रखा है। 17 बच गए, बीच में कितने बच गए? 17। 17 को 7 से भाग करियो, ऐसा कर लो। 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 3। इस शनिवार में को 3 जोड़ियो जरा, क्या आ गया? मंगलवार आ गया। लो, क्या है इस क्वेश्चन में? ऐसा पढ़ो, गुस्सा ना दिलाया करो, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुस्सा आ गया आप बिना फालतू में, पढ़ते तो हो नहीं तुम, आंसर गलत गलत बताते हो। जब मजाक था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल धुआंधार तरीके, सारी रीजनिंग कराऊंगा, बिल्कुल A to Z कराऊंगा सारी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। रीजनिंग, मैथ, GS में कुछ डरने की जरूरत है, किसी भी चीज़ में डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपने अपना अच्छा प्लेटफॉर्म चुन लिया है, बहुत अच्छा चुन लिया है, बस फॉलो करके और देखते रहो, देखते रहो। क्योंकि क्या वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, वही कामयाब होती है। अब जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे, जो समझदार नहीं है वो नहीं समझेंगे, ठीक है। अपने माँ बाप को अगर सपना पूरा करना है अपने माँ बाप का, ठीक है, बातें करनी है, ठीक है, सेशन में बातें करनी है, कुछ भी करनी है तो कहीं भी जाइए, ठीक है। परंतु अगर पढ़ना है, दिल लगा कर पढ़ना, मेहनत करके पढ़नी है, तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म तुमने सही चुन लिया है, बहुत सही प्लेटफॉर्म चुन लिया है, ठीक है दोस्तों। चलो बातें तो क्रम चलता ही रहेगा, बातें करने के लिए और बहुत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।